मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 क्या है? लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 0 0. शो दैट ए आई प्लस बी ए होल रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन आई प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन बी ए. यहाँ पे कैपिटल आई और कैपिटल ए मैट्राइसेस हैं. कैपिटल ए कौन सा मैट्रिक्स है? ये वाला. कैपिटल आई कौन सा है? 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वही लिखा है. ठीक है. और जो स्मॉल ए स्मॉल बी हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं. ये जो एन बी है ऑफकोर्स ये भी एक कॉन्स्टेंट है. ठीक है. नेचुरल नंबर इनफैक्ट एन तो. ठीक है. सो ये हमको प्रूव करना है. सो पहले ये गिवन और पी एन लिख दिया. ठीक है. गिवन लिख दिया ए ये वाला मैट्रिक्स. ठीक है. इसको फर्स्ट बोल दिया रिजल्ट. पी एन किसको बोला? जिसको प्रूव करना है ऑफकोर्स. तो ये वाले स्टेटमेंट को पी एन बोल दिया. ठीक है. ये जैसा कि आप देख सकते हो. और इसको सेकंड रिजल्ट भी बोल दिया. स्टेप 1 में n की जगह 1 रख के प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा n की जगह 1 रखने पे? तो ए आई प्लस बी ए होल रेस टू द पावर 1. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा. और होल रेस टू द पावर 1 है तो फिर ए आई प्लस बी ए इतना ही बचता है. ओके. आर एच एस में अगर आप n की जगह 1 रखें तो क्या आता है? ए रेस टू 1 आई, देखते जाइएगा, प्लस 1 इंटू ए रेस टू 1 माइनस 1 बी ए. ठीक है. सो क्या बचा? ये तो ए आई हो गया, ये 1 जाने दो, ए रेस टू 0 ये भी 1 बी ए. ठीक है. सो एल एच एस और आर एच एस सेम आ गया, इस वजह से पी ऑफ 1 इज़ ट्रू. ओके. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. स्टेप 2 है लेट पी ऑफ के बी ट्रू. तो वही एन की जगह के रख के रिजल्ट लिख दिया. सो ये कुछ ऐसा बनेगा. इसको ट्रू अज्यूम कर दिया और थर्ड रिजल्ट बोल दिया. अब हमें क्या करना है? स्टेप 3 में k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है यूजिंग दिस रिजल्ट. ओके. सो ये रहा हमारा स्टेप 3. फॉर p ऑफ k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट ए आई प्लस बी ए होल रेस टू k प्लस 1. आप इसी स्टेटमेंट में देख सकते हो, इसी स्टेटमेंट में k की जगह k प्लस 1 रखना है ना. सो ए आई प्लस बी ए होल रेस टू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए रेस टू k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1. और यहाँ क्या आ जाएगा? k प्लस 1 माइनस 1 यानी k ही बचेगा और बी ए. ठीक है. सो एल एच एस से शुरुआत किया. एल एच एस इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस 1. इसमें क्या किया? इतना रेस टू के और इतना रेस टू 1 अलग कर दिया है ना, क्योंकि पावर आपको पता ही है मल्टीप्लाई होने पे ऐड होता है. ठीक है. जब दो चीज़ें जिनका बेस सेम है मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पावर ऐड होता है. ठीक है. तो वही उसी के रिवर्स वाले रिजल्ट को यूज़ किया है. ठीक है. सो यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ किया जैसे कि ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एम प्लस एन. ठीक है. सो ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के, ये तो हमको यहाँ से उठाना है, ये तो हमको यहाँ से उठाना है. ठीक है. वो एज इट इज़ उठा के लिख दिया. ठीक है. फ्रॉम रिजल्ट 3. और ए आई प्लस बी ए ये लिखा है. ठीक है. अब बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हमने देखा ही है इसमें. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में. तो इसका एक एक टर्म उसके एक एक टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो ये वाला इसके फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया तो ए रेस टू के आई और ए आई कितना हो जाएगा? देखो पहले कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे बाद में मैट्राइसेस लिखेंगे. सो ये कॉन्स्टेंट में क्या है हमारे पास? ए रेस टू के और इधर भी स्मॉल ए है, ये दोनों मिल के हो गया ए रेस टू के प्लस 1. आई और आई जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलके हो गया आई स्क्वायर. ओके. बाद में इस टर्म को अगर इसके फर्स्ट टर्म के साथ इनटू करें तो सोचो कांस्टेंट में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा स्मॉल के, ये रहा. फिर ए रेस टू के माइनस 1 है इधर और इधर ए है, ये दोनों मिल के बन गया ए रेस टू के. एक पावर बढ़ गया क्योंकि है ना, बिकॉज ऑफ दिस ए इसका एक पावर बढ़ गया तो ए रेस टू के बचा. स्मॉल बी. ओके. बाद में मैट्राइसेस, ये कांस्टेंट खत्म हो गया, फिर मैट्राइसेस लिखने हैं तो ए और आई, ए और आई. ठीक है. बाद में ये इसके साथ इनटू होगा तो ए रेस टू के बी आई ए, ए रेस टू के बी आई ए. ठीक है. पहले कांस्टेंट्स बाद में मैट्राइसेस. ठीक है. आई होप अभी तक इतनी बार बोल दिया है तो अब समझ में आ गया होगा. अब ये इसमें इनटू होगा जब कांस्टेंट्स में क्या क्या आएगा? के ए रेस टू के माइनस 1 बी और इधर एक और बी है तो बी स्क्वायर, के ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर. और मैट्रिक्स में क्या आएगा? ए और ए मिलके ए स्क्वायर. ठीक है. सो
इसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं, डिस्कस हो चुका है ये चीज़ पहले, कि आई स्क्वायर तो आई ही होगा, और ए आई हो या आई ए हो, दोनों मिलके ए बनेगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से सेम मैट्रिक्स ही हमको वापस मिलता है ना। सो क्या फर्स्ट टर्म क्या बचा, ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई, ये वाला ए और आई मिलके ए बन गया, बाकी कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़ है, के ए रेस टू के बी, ये एज इट इज़ है, बाकी ये ए आई मिलके ए बन गया। अगेन इधर भी कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़, ए रेस टू के इंटू बी, ये रहा ए रेस टू के इंटू बी, आई ए मिलके बन गया ए। स्मॉल लेटर्स सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कैपिटल लेटर्स मैट्राइसेस हैं, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दिया था क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम। प्लस के ए रेस टू के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ऐसा कैसा ही रहा, ठीक है। रीज़न यहाँ लिख दिया कि आई स्क्वायर की जगह आई और ए आई की जगह ए, ठीक है। सो क्या बनता है इधर, ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई, ये रहा पहला टर्म एज इट इज़। फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो कॉन्स्टेंट्स में तो ए रेस टू के और बी दोनों के पास है, और मैट्राइसिस में ए भी दोनों के पास है, तो अंदर क्या बचेगा, के प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी वन, सो के प्लस वन, ये रहा के प्लस वन, और बाकी चीज़ें बाहर लिखी हैं, ए रेस टू के बी ए, ठीक है। और फिर जो लास्ट टर्म था वो एज इट इज़, के ए रेस टू के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, के ए रेस टू के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी इसको रिजल्ट फोर बोल रहे हैं, एक्चुअल में हमारा आर एच एस था क्या, हमारा आर एच एस था ए रेस टू के प्लस वन, ये रहा, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट वाला, ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए रेस टू के बी ए। सो ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए रेस टू के बी ए, ये और ये ही टर्म है उसमें आर एच एस में, तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया हमारा, ये पूरा टर्म हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये पक्का वैनिश होता होगा। अब वैनिश कैसे करेंगे इसको, तो देखो स्मॉल के, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, वरना तो ये समी नहीं आगे बढ़ता, ठीक है। तो पक्का ज़ीरो कौन होता होगा, पक्का इसमें ए स्क्वायर ज़ीरो होता होगा, ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, पक्का ए स्क्वायर ज़ीरो होता होगा, लेट अस चेक, ठीक है। सो इसको फोर्स रिजल्ट बोल के आगे बढ़ रहे हैं, ये ए स्क्वायर निकाल के देखें कि क्या आ रहा है। तो ए स्क्वायर के लिए हमने ए इंटू ए किया, सो ये रहा ए इंटू ए, क्वेश्चन में दिया था ए, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो, आई होप मल्टीप्लाई आप लोग खुद ही कर लेंगे। सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट रो इसका, फर्स्ट कॉलम इसका, ऐसा सब करके ज़ीरो मैट्रिक्स बचता है, ठीक है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स ये बचने की वजह से क्या हुआ, इधर अगर ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो मैट्रिक्स में इंटू होंगे तो पूरा ज़ीरो बनेगा, है ना, पूरा ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगा। तो हमारे पास क्या बच गया, केवल ये और ये, ठीक है। सो बस यही चीज़ को आगे लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, कि जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर आ जाता है आपका, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था वो तो ज़ीरो मैट्रिक्स ही बना, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स के ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये पहला और दूसरा चीज़, ये दो टर्म्स ही बच गए, ठीक है। सो इस वजह से पी ऑफ के प्लस वन इज़ ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ एन इज़ ट्रू। आई होप ये समझ में आया होगा। ये मैं पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं स्टार्टिंग से नोट करवा देता हूँ। ये रहा, ये यहाँ क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। इसके बाद में ये गिवन और ये जो प्रूव करना है वो वाला रिजल्ट पी एन लिखा हुआ है। इसके बाद में स्टेप 1, स्टेप 2 का तो यहाँ पर एक ही लाइन लिखा है। इसके बाद ये आ रहा है, ये LHS के कुछ 2-3 लाइंस। सारा पॉज करके आप लोग नोट करते जाइए। ये उसके बाद का
और ये लास्ट लाइन। ये बस एकदम लास्ट, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।